आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बूढ़ा हनुमान या बड़ा मंगलवार क्यों कहा जाता है। क्या है इस मंगलवार की विशेषता, मतलब ज्येष्ठ मास में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उसका महत्व इतना अधिक क्यों है। तो इस बार हमारे ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं जिसका कि विशेष महत्व है। और क्यों इसे बड़ा मंगलवार या बूढ़ा मंगलवार कहा जाता है। तो हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के मंगलवार का विशेष महत्व है, जिसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। अब राम हनुमान मिलन की कथा का बहुत महत्व है। कहते हैं कि आज के दिन ही राम और हनुमान जी का मिलाप हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मतलब जेठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का महत्व कई गुना अधिक माना जाता है। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इन खास दिनों में बजरंगबली के वृद्ध स्वरूप की पूजा करने का विधान है। भक्त इस दिन मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं और जगह जगह विशाल भंडारों का आयोजन भी होता है। बहुत दान पुण्य करते हैं और इसका बहुत अधिक महत्व भी है। अब जान लेते हैं कि बड़े मंगलवार या बूढ़े मंगलवार की पौराणिक कथा और महत्व क्या है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन श्री प्रभु श्री राम और बजरंगबली का पहली बार मिलन हुआ था। इसी पावन संयोग के कारण इस माह के हर मंगलवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि बुढ़वा मंगल के दिन भगवान राम और हनुमान जी की उपासना करने से भक्तों को बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। दोनों का विशेष आशीर्वाद मिलता है, प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का, और जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी मनोकामना को लेकर आप मंदिर जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, आपकी ये मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी जो इतने दिन से आप सोच रहे हैं और हो नहीं रही है। तो ये हमारे जीवन में जेठ माह के जो मंगलवार पड़ते हैं विशेष फलदायी होते हैं। इसमें आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, जो भी आप रुकावटें आ रही हैं वो सारी दूर होती हैं। इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में ज्येष्ठ माह के दौरान कुल 8 मंगल पड़ेंगे। जेठ इसलिए क्योंकि इस बार जेठ जो है ना वो 2 जेठ हैं, इस वजह से इस बार 8 पड़ेंगे, 5 नहीं 8 पड़ेंगे। पहला आप जान लीजिए कि कब कब है, नहीं तो फिर ना भूल जाएंगे। तो पहला मंगलवार पड़ेगा 5 मई 2026 को। दूसरा बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार पड़ेगा 12 मई 2026 को। तीसरा पड़ेगा 19 मई 2026 को और चौथा पड़ेगा 26 मई 2026 को और 5वां पड़ेगा 2 जून 2026 और 6वां पड़ेगा 9 जून को और 7वां पड़ेगा 16 जून को और 8वां मंगलवार पड़ेगा 23 जून का। तो इस दिन सेवा और उपासना का ये दिन होता है। श्रद्धा और उपासना का पावन दिन ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल का हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस दिन पवन पुत्र को सिंदूर और चोला अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकते, स्त्री शरीर है, नहीं वो भगवान को हम अर्पित कर सकते, तो आप पंडित जी को दे दीजिए, वो आपके निमित्त, आपके परिवार के निमित्त भगवान को चोला चढ़ा देंगे। इस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भक्तों के लिए विशेष फलदायी होता है और सुंदरकांड का पाठ, इससे मानसिक शांति मिलती है और आपके कार्य में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए और इस दिन क्या है कि इस दिन निस्वार्थ सेवा की अनूठी परंपरा होती है। यहाँ आज के दिन ना जगह जगह लोग क्या करते हैं, भंडारा करते हैं और सब लोग मिलके
एक दूसरे का साथ देते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। जैसे अगर कोई भंडारा करवा रहा है ना, तो सब लोग मिलके साथ देंगे। कोई बंटवा रहा है, कोई थोड़ी बहुत पैसे लगा रहा है, कोई मतलब सब मिलके, कोई एक नहीं। तो ये भी हमारी एक अनूठी परंपरा का पर्व है जो कि निस्वार्थ भाव से हम करते हैं, जिसमें कोई किसी का वो नहीं रहता। मतलब दान पुण्य धर्म ये बहुत ही पावन पुनीत महीना होता है। बहुत विशाल विशाल भंडारे होते हैं। आपके जितनी सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं। जगह जगह आयोजित होने वाले विशाल भंडारे इस दिन की पहचान होती है, जहाँ समाज का हर वर्ग एक साथ मिलकर प्रसाद बांटते हैं और एक साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज का दिन भाईचारे का भी प्रतीक है। भाईचारे का इसलिए क्योंकि ये एकता का बड़ा वो माना जाता है। इस दिन सब मिलके, जैसे माताएं लोग हैं ना, तो माताएं भी भंडारे में सब मिलके काम करेंगी, सब मिलके भंडारा बनाएंगे। आजकल तो खैर बनाने वाले आ जाते हैं, लेकिन बहुत सी जगह में आज भी परंपरा है कि सारी औरतें मिलके अपने कॉलोनी के, अपने मोहल्ले की, गांव की सब इकट्ठे होती हैं और उस दिन सब मिलके खाना बनाती हैं। और जो जेंट्स लोग होते हैं वो सब वितरित करते हैं, मतलब भंडारे का प्रसाद बांटते हैं। और फिर भंडारा होने के बाद सब लोग एक साथ बैठ के भोजन प्रसादी पाते हैं। तो इतना अच्छा भाईचारा दिखता है ना। तो ये मंगलवार जो होता है दोनों ही दृष्टि से बहुत शुभ होता है और भगवान हनुमान जी की और राम जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप भी इस शुभ अवसर का लाभ उठाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपनों तक, अपने घर परिवार फैमिली तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिसमें कि हम सब मिलके कुछ दान पुण्य धर्म कर सकें, जिसमें हम सबका कल्याण हो और हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।